सो लास्ट क्लास को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल बॉडी 0 होता है। मेटल बॉडी का पूरा कंडक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। एंड देन लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्थ कर दिए तो क्या होगा। हमने इनफैक्ट डिटेल में डिस्कस किया था कि आउटर स्फेरिकल सेल को अर्थ किया तो क्या होगा, मिडिल वाले को करेंगे तो क्या होगा। दो किसी कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर को ज्वाइन कर दिए, 3 है, 3 में से 2 बाहर वाले को ज्वाइन कर दिए, एक बाहर वाले एक अंदर वाले को, तो चार्जेस कैसे फ्लो होंगे, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल होगा। तो दोज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैं इस पे बेस्ट टेस्ट लूंगा। सबको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। सो अगेन देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। इसको स्टार मार्क कर लेना। देयर इज ए कंडक्टर, a spherical conductor, and there is a charge q, point charge. इसका रेडियस सपोज a है and at distance b एक चार्ज रखा हुआ है। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। सो एक स्फेरिकल कंडक्टर से b डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा हुआ है, तो देयर विल बी इंडक्शन ऑफ चार्जेस। हमने पहला क्लास में बताया था पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे चूंकि मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा। सो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ सम नेगेटिव चार्ज हियर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सरफेस पे होगा। मेटल बॉडी के अंदर में चार्ज नहीं होगा। जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो मेटल के सरफेस पे ही होगा। सो देयर विल बी सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। सवाल है ये, मुझे बताना है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। स्फीयर के ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल क्या है। सो इसको 1 मिनट सोचो। पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना था, मैंने ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सर ए वाला। मनस्वी ने कहा कहीं ए, और कोई? धनंजय, यार पार्टिसिपेंट अभी 48 से 44 हो गए तुरंत। तन्मय ने बताया सी, कौशल ने बताया ए, कौशल ने सी बताया। गुड। बच्चों मुझे ए पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, तो यहाँ पे कौन कौन सा चार्ज पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा। ये चार्ज Q, दिस इंड्यूस्ड चार्जेस जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इधर भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारे इंड्यूस्ड चार्जेस पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज हुआ उसका भी कंट्रीब्यूशन है ना। इसका तो लिख सकते हैं, बट इसका कैसे लिखें, ये तो बड़ा मुश्किल है। पोटेंशियल ड्यू टू, ये लिखना तो बड़ा मुश्किल है। कितना चार्ज है ये भी नहीं पता, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि ये टोटल चार्ज 0 है, तो तुम क्या कहोगे कि सर यहाँ पे पोटेंशियल लिखना मुश्किल है, बट जो पोटेंशियल यहाँ पे वही, यहाँ पे वही, यहाँ पे भी वही है। सो पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। इज इट क्लियर? सबको क्लियर होगा, बिकॉज मेटल का पूरा बॉडी की पोटेंशियल है। तो सी पॉइंट में स्पेशलिटी क्या है, क्यों मैं सी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं?
सी पॉइंट का स्पेशलिटी ये है कि ये जो चार्जेज है सरफेस पे वो सबका डिस्टेंस ए है और ये टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेज प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू द चार्ज क्यू, बट दिस टर्म इज 0। एकदम अच्छे से लिखना बच्चों नोट। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेज ड्यू टू द पोलराइजेशन, ये हो जाएगा 0। और VC क्यू तो पता ही है क्या हो जाएगा, के क्यू बाई बी। सो सबने बहुत सही आंसर दिया, दैट मीन्स तुम लोग पढ़ रहे हो। नोट इट डाउन बच्चों। दूसरा सवाल लिखो, फाइंड पोटेंशियल एट ए ड्यू टू द चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ द स्फीयर। रिपीट कर दो सवाल, फाइंड पोटेंशियल एट ए due to the charges induced on the surface of the sphere। बच्चों ये सवाल आई होप कि मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो। पोटेंशियल एट ए, नेट पोटेंशियल तुमने निकाल लिया है, बट हमने ये नहीं पूछा। हमने तो पूछा कि ये जो चार्जेज इंड्यूस्ड हुए हैं उसके कारण कितना पोटेंशियल है, ये चार्ज के कारण। कहोगे सर मुझे ये पता है और मुझे ये भी पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा। ये पता है के क्यू बाई बी, ये निकालना है V एट ए ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस V एट ए ड्यू टू द Q। V एट ए ड्यू टू द Q कितना है, के क्यू अपॉन B माइनस ए। एम आई क्लियर बच्चों? किसी को भी कोई डाउट? थर्ड सवाल, फाइंड पोटेंशियल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बच्चों हमने ये सवाल करा दिया, ये सवाल करा दिया, तीसरा सवाल ये पूछा है और श्रीतोष देखो आंसर बताएगा। लेट्स, इस डायरेक्शंस को मैं आई कैप बोल रहा हूं। स्वाति तुम ही बता दो, श्रीतोष तो नहीं बता रहा। यार ये सवाल तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। एक सेकंड रुकना। हाँ कैसे स्वाति, तूने कैसे, तुमसे तो एक्सपेक्टेड था कि तू सही बताएगी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज 0। वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, ये चार्ज क्यू कर रहा है और ये इंड्यूस चार्ज कर रहा है। तो E एट O इज इक्वल टू 0 है। E एट O में क्या आ जाएगा, E एट O ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस प्लस E एट O ड्यू टू द Q चार्जेस। अब बताओ मनस्वी, देखो मनस्वी बता देगी। अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तुम लोग। E एट O ड्यू टू द इंड्यूस चार्जेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ E एट O ड्यू टू द चार्जेस Q। Q के कारण कितना है, तो के क्यू बाई बी स्क्वायर है Q के कारण, लेकिन ये माइनस आई कैप नहीं, ये माइनस साइन, तो सिंपली आई कैप हो जाएगा। Now switch SH closed, then find charge flown through the switch। ये सवाल करना है।
चलो इसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर हमने अर्थ कर दिया, लास्ट क्लास में बताया था, अर्थ कर दिया इसका मतलब इसका पोटेंशियल जीरो। तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया तो इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। मान लो कि चार्ज क्यू डैश फ्लो किया है, अगर क्यू डैश फ्लो किया है इससे, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू डैश। ऑल्दो वो चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन सरफेस पे अब एक नेट चार्ज हो गया। पहले नेट चार्ज जीरो था, अब हो जाएगा माइनस क्यू डैश। अब इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो, इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। पोटेंशियल एट ए किसके कारण है, क्यू के कारण, के क्यू बाई बी प्लस के, ऑलरेडी मैंने कह दिया माइनस क्यू डैश चार्ज हो गया यहाँ पे, माइनस क्यू डैश डिवाइड बाई ए। जो भी चार्ज सरफेस पे है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। सो क्यू डैश कितना आ गया, कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ए बाई बी। इतना चार्ज फ्लो किया है, दिस मच चार्ज फ्लो फ्रॉम, this much charge flow from a sphere to earth। मैं सवाल हो सकता है पूछ दूं कि चार्ज स्फीयर पे कितना अपियर हुआ, तो माइनस ऑफ दिस। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर if surface charge density is equal to sigma। जस्ट आउटसाइड कोई भी आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है ना, और यहां पे सिग्मा चार्ज है। अलग अलग पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी अलग हो सकता है, तो इसके जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बच्चों क्या करता हूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं। यहां पे बहुत छोटा सा सिलेंडर लिया, ये सोचो कि जितना नजदीक सरफेस का उतना नजदीक, ये वाला पार्ट। और ये जो सिलेंडर लिया है गॉसियन सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है, मान लो डीए इज द सरफेस एरिया। अब चूंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसा होगा बच्चों, फील्ड लाइंस तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, बाद में टिल्ट होगा, बट जैसे ही निकलेगा उस समय तो परपेंडिकुलर होगा। समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये जो सरफेस ले रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस मेटल के सरफेस के जस्ट आउटसाइड है, तो जस्ट आउटसाइड फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर। बाहर का सिचुएशन कैसा भी हो, चार्ज सरफेस कैसा भी हो, तो यहां पे जो फील्ड होगा वो सरफेस के नॉर्मल होगा, ये एरिया वेक्टर के नॉर्मल होगा। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहां पे गॉस लॉ लगाता हूं। गॉस लॉ लगाऊंगा क्या हो जाएगा, E इंटू डी ए, E इंटू डी ए। ये सरफेस का इस सरफेस के तो पैरेलल होगा फील्ड, ये कर्व सरफेस से फ्लक्स जीरो। व्हाट अबाउट दिस सरफेस, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां पे फ्लक्स जीरो, तो टोटल फ्लक्स यही हुआ कि नहीं,
टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो E इंटू dA, Q इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड of a metal surface is sigma by epsilon naught. Sigma is the surface charge density at that point. Sigma is surface charge density at that point. Am I clear बच्चों? So next heading is electrostatic pressure. तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. सो बच्चों कोई भी सरफेस ले सकते हैं, अभी आर्बिट्रेरी भी ले सकते हैं. चलो ऐसे ले लिया, कोई सरफेस है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. तो बताना ये चार्ज जो है पूरे बॉडी पे, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला, जो गॉस लॉ यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालते हैं. ई नेट हमारा आ गया जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे फील्ड है, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज पे तो फोर्स लग रहा होगा बच्चों. चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में. मतलब इस चार्जेस पे फोर्स लग रहा है, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा उसी को हम कहेंगे कि वो कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है. जैसे मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर एक बलून हो और बलून पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये बलून का क्या टेंडेंसी होगा, एक्सपैंड करने का होगा, क्योंकि ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा, इधर लग रहा है. सो दे विल बी, या कोई ऐसा सरफेस है तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा बच्चों, है ना. अगर चार्ज बढ़ाते जाओगे तो हो सकता है कि ये स्फीयर जो भी मटेरियल का बना हुआ, चार्ज बढ़ते जाएगा तो हो सकता है ये टीयर आउट हो जाए, फट जाए, बहुत ज्यादा चार्ज पुट करेंगे तो. ऐसे भी सवाल आते हैं, है ना. तो हमें यही निकालना है. मैं जनरल केस ले रहा हूं कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस पे यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है. तो कोई बच्चा तुरंत बोल देगा कि सर बहुत सिंपल सा है, यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. लेकिन ये बच्चों ये गलत आंसर है. रीजन इज कि यहाँ पे जो हमने फील्ड लिखा है, ये फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेस है. दैट मींस इस चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन है, और कोई चार्ज खुद पे फोर्स खुद के फील्ड के कारण नहीं लगाएगा. तो हमें ये डिसाइड करना है बच्चों कि यहाँ पे जो फील्ड है इसमें इसका कंट्रीब्यूशन क्या है और रेस्ट ऑफ द सिस्टम का कंट्रीब्यूशन क्या है. तेजस समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? हाँ सर आ रहा है. ठीक है. तो बच्चों अभी हमने क्या कहा, ये जो है नेट है, तो नेट में क्या हो जाएगा, किसका किसका कंट्रीब्यूशन है, ड्यू टू दिस एलिमेंट अ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज. तो ये कितना है, इसको मैंने मान लो लेते हैं ड्यू टू एलिमेंट E1 ले लेता हूं और ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज को E2 ले लेता हूं. E1 प्लस E2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, बट E1 क्या है, E2 कितना है. तो मैं एक आइडिया लगाता हूं. मैं दो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, यहां पे समझना, एक जस्ट आउटसाइड और एक जस्ट इनसाइड.
दिखाने के लिए तो मैं थोड़ा दूर दिखाया हूं, बट जितना नजदीक सरफेस का मानो उतना। एंड यू शुड नो कि ये जो चार्ज हम लोग कहते हैं कि सिर्फ सरफेस पे होता है, तो अगर माइक्रो लेवल पे भी जाएं तो सरफेस का थिकनेस जो होता है 1 से 2 एटॉमिक लेयर के अंदर ही रहता है टोटल चार्ज। 2-4 एटॉमिक लेयर मतलब बहुत ही थिन सरफेस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बल्क में चार्ज नहीं होता, ये क्लियरली बताया। तो मैंने जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड पॉइंट 2 ले रहा हूं। इस पॉइंट पे मैंने कहा कि इस खुद के एलिमेंट के कारण इधर होगा E1 और दूसरे के कारण रेस्ट ऑफ द के कारण भी इधर होगा सपोज E2। मैग्नीट्यूड इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बताऊं तो खुद के कारण अगर इधर E1 है तो जस्ट इधर E1 हो जाएगा, जस्ट इस डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। बट रेस्ट ऑफ द चार्जेस के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक ही जैसा है। तो इसके कारण अगर यहाँ पे ये E2 क्रिएट कर रहा है रेस्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी E2 ही क्रिएट करेगा। क्योंकि मैं छोटा बहुत लिखा हूं, समझना इसको, थोड़ा मैं इधर दिखा रहा हूं बस दिखाने के लिए। तो इधर होगा E2 रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए और इधर होगा E1 इस एलिमेंट के कारण। और मुझे पता है यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा E2। दैट मीन्स यहाँ पे E1 2E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एम आई क्लियर बच्चों? हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा नेट फील्ड है 0, तो नेट फील्ड 0 है, इसका मतलब E1 E2 इक्वल मैग्नीट्यूड का है। मतलब अब हमने क्या निकाल लिया बच्चों कि यहाँ के जस्ट उस पॉइंट पे जो फील्ड है उसमें नेट फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, बट खुद इस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का, और रेस्ट ऑफ द का कंट्रीब्यूशन भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का। E2 भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर चार्ज। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो एलिमेंट लिया तो सिग्मा इंटू डी हो गया चार्ज, तो F इक्वल टू हो जाएगा DF ले लेता हूं क्योंकि छोटा चार्ज है, तो DF इक्वल टू सिग्मा इंटू DA इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। DF बाई DA, DA को इधर ले जाए आ गए सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सवाल मैं ये दे रहा हूं बच्चों कि एक हेमिस्फीयर है और एक दूसरा हेमिस्फीयर है, दो स्फीयर को ज्वाइन कर दिया, फेविक्विक लगा दिया। ये हैंग क्यों कर रहा था? स्फीयर अच्छा बना नहीं। सो इस पे चार्ज टोटल क्यू दिया है। सो एक हेमिस्फीयर दूसरे हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। How much force one hemisphere is applying on the other hemisphere? तो कहोगे सर कैसे फोर्स निकाले? तो देखना है यहाँ पे
यहाँ पे देखना, अगर हम यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स इधर, इस पॉइंट पे फोर्स इधर, रेडियली आउटवर्ड। तो ये सारे फोर्सेज का जैसे इसका एक दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर। सिमिलरली अगर मैं इसका कैसे लेता हूं तो एक इधर एक इधर। तो आई थिंक ये सारे बच्चे कन्विंस्ड हो कि इस हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, और वो कितना होगा ये निकालना है। एम आई क्लियर बच्चों? ठीक है ना? सो इधर कितना कंपोनेंट आने वाला है वही निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक छोटा सा एरिया वेक्टर यहां से ले लिया, ये थीटा एंगल पे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है जो मैं अभी बताऊंगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये छोटा सा एरिया हमने लिया है। एक काम करता हूं, मैं फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया है डीए, इस पे फोर्स इधर कितना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P इंटू डीए है फोर्स। प्रेशर लिख लेंगे P इंटू डीए। बट मुझे पता है इस P इंटू डीए का कौन सा कंपोनेंट लेना है। इस P इंटू डीए का हमें लेना है, अगर ये एंगल थीटा तो एंगल थीटा P डीए कॉस थीटा। सो जो नेट फोर्स होगा वो x के डायरेक्शन में होगा, और वो P डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। एम आई क्लियर बच्चों? P डीए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐसे एक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करता हूं यहां पे। अब ये डीए है, दिस इज डीए, दिस एंगल इज थीटा, so you can find this angle is also theta। so ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा, ये वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल प्लेन, इससे ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी डीए कॉस थीटा। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्शन। तुमने पढ़ा है वेक्टर में भी, किसका प्रोजेक्शन इधर होगा। तो जब पी डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पी तो कांस्टेंट बाहर, और डीए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा को बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया ऑन दिस डायमेट्रिक प्लेन। सो हर एलिमेंट का एक प्रोजेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये सारे एलिमेंट का अगर प्रोजेक्शंस काउंट कर लेंगे तो ये एरिया हो जाएगा। सो डीए कॉस थीटा कितना होने वाला है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो पी इंटू पाई, रेडियस जो भी दिया है, रेडियस मान लो अगर आर दिया है तो पाई आर स्क्वायर, है ना। कुछ बच्चे गलती से लिख देते हैं कि P इंटू ये प्रेशर P है और ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो सर्टेनली तो ये गलत है, बिकॉज सब पे फोर्स का डायरेक्शन इधर नहीं है, इधर नहीं है सब पे फोर्स का डायरेक्शन। तो ये तो गलत होगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया आएगा। एम आई क्लियर बच्चों? बताना। यहाँ पे डाउट आता है कि सर आपने जो पूछा सवाल, आपने पूछा कि एक हेमिस्फेयर दूसरे हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपने निकाला क्या कि इस हेमिस्फेयर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। सीधा लैंग्वेज, हमने निकाला इस हेमिस्फेयर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है।
क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? क्या इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो सिर्फ यही लगा रहा है? क्या इस पे जो हमने फोर्स लिखा है PDA, क्या इस पे सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन है, इस चार्ज का? इसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो ये PDA तो इसको छोड़ करके जितना है सारे का है। तो आपने ये क्यों कर दिया कि सिर्फ इसका फोर्स है ये? एम आई क्लियर? क्या डाउट जनरेट हुआ ये? तो तेजस ने कहा कि सर वो दोनों क्वांटिटी सेम ही रहेगा, वैसा लग रहा है। तो एकदम सही लग रहा है, क्योंकि ऑल्दो मैं कहूंगा ये जो PDA यहाँ पे लिखे इसमें इसका 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 सबका कंट्रीब्यूशन है, ये सही बात है। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है इस पे। तो जब मैं इसका फोर्स लिख रहा हूं तो ये कितना लगा रहा है वो भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मुझे तो इस पूरे पे फोर्स लिखना है। तो जब इस पे लिखेंगे तो इसका भी कंट्रीब्यूशन इस पे आएगा और ये इसका कंट्रीब्यूशन जस्ट अपोजिट होगा। तो ये जो फोर्सेज इस पे होंगे, ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है वो इसके लिखने में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस पूरे पे फोर्स लिख रहा हूं, सिर्फ इस पे नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इस पे नहीं लिख रहा हूं। तो इस पूरे पे आएगा, तो इस पे जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही ये इस पे लगा रहा है। तो शायद सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे, उसमें यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। ये इंटरनल फोर्सेज का समेशन 0 हो जाएगा। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स में सिर्फ इसका ही वैल्यू सेम वही रहेगा। एम आई क्लियर? थोड़े आसान कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और बच्चों, जो कुछ लोग बच्चे बोर हो रहे होंगे बिकॉज थोड़ा सा टफ मैंने लिया, थोड़ा डेप्थ में नॉलेज बताया। अब हम लोग थोड़ा आसान आते हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखना, 2 प्लेट है और ये HC वर्मा का सॉल्व एग्जांपल है। एक्सलेंट कॉन्सेप्ट। एक पे चार्ज Q1 दिया, दूसरे पे चार्ज Q2 दिया। हमने पिछले लेक्चर्स में स्फेरिकल सेल पे पूरा डिस्कशन किया था कि एक स्फेरिकल सेल है, 2 स्फेरिकल सेल है, 3 स्फेरिकल सेल है। तो हाउ द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ इनर सरफेस पे होगा और कुछ आउटर सरफेस पे होगा। कितना होगा हमने निकाला था। बच्चों यहां पे भी हमें करना है। इससे पहले एक और चीज, इसके पहले मैंने ये शायद बताया नहीं, एक सेकेंड, इससे पहले मैं दूसरा चीज बताता हूं, ये मैं बताना भूल गया कि बच्चों अगर चार्ज है, एक मेटल शीट लिए, पहले हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड near a metallic sheet if it has surface charge density sigma near a metallic sheet। तो ये देखो, ये सीट है, इस पे चार्ज है। तो पता है अगर मेटल पे दोगे ना तो सिर्फ एक सीट है, तो कुछ चार्ज इस पे जाएगा और कुछ चार्ज इस पे जाएगा। और अभी जस्ट हम प्रूफ करेंगे कि अगर सिर्फ यही एक सीट है तो ये चार्ज इक्वल हो जाएगा। बट एनीवे, मुझे यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे ले रहा हूं सिग्मा। ये सीट मेटल सीट है, ये इनफाइनाइट है, तो इसके नियर कितना फील्ड है? तो क्या करता हूं, जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, टफ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ये तो आसान है। तो यहां पे मुझे फील्ड निकालना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो ये गॉसियन सरफेस से देखना है, यहां पे फील्ड क्या लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, E इंटू DA। यहां पे फ्लक्स 0, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, पता है क्यों जीरो है? E इंटू डी इजकल टू सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई कहेगा कि एक मेटल सीट है उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको स्पेशली क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन होता है। बोलता है कि अगर सर इंसुलेटिंग सीट है तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है, और मेटल सीट है तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों सुनना, सारे बच्चे ध्यान सुनना। एक्चुअली में ये मेटल सीट है तो इस पे दो सरफेस चार्ज है, एक सरफेस चार्ज ये और एक सरफेस चार्ज ये। इसलिए एक सरफेस चार्ज अगर रहेगा तो उसके कारण अभी भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये दो है, दो इनफाइनाइट सीट है, तो दोनों को मिला करके हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? तो ये मेटल पे जैसे ही चार्ज देंगे तो वो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और नेट फील्ड जो करेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्रिएट कर देगा। अब बताता हूं कंफ्यूजन क्या होता है। और खासकर जो बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं टीचर्स, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो सब और कंफ्यूज करा देते हैं। लेकिन आईआईटी तो पूछेगा, उसी को इनकैश करा लेगा, गलती करवाएगा। कहेगा कि एक मेटल सीट है जिसका सरफेस एरिया ए है, इसका डायमेंशंस दे देगा ए इंटू स्क्वायर दे देगा, ए इंटू ए का एक मेटल सीट है, और एक ए इंटू ए का इंसुलेटिंग सीट है। इस पे चार्ज क्यों दिया है? इस पे चार्ज क्यों दिया है और इस पे भी चार्ज क्यों दिया है? और कहा है कि ये सीट बड़ा है, ए बड़ा है, तो इस पॉइंट पे नियर द मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है। तो ये E1 क्या होगा, E2 क्या होगा? मैं बताता हूं, बच्चे कुछ पहले से पढ़े होंगे, कुछ रट्टा मारते हैं। मेटल सीट के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इंसुलेटिंग के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस मेटल सीट पे लिखेंगे क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां भी लिखेंगे लोग सिग्मा बाई ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस। ये हो गया, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे लोग लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो लिखेंगे यहां पे क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट E1। क्योंकि बच्चा पढ़ता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे E1 भी जो होगा वो हो जाएगा क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। यही सही है, E1 और E2 दोनों सेम रहेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? तुम पूछोगे सर अगर मेटल सीट पे हम दिए तो सिर्फ इस पे क्यों नहीं अपियर हुआ, यहाँ पे भी क्यों चार्ज आता है? तो मैं ये बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो। अगर सिर्फ इस पे चार्ज रहेगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा।
तो मेक इट 0, चार्ज यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। इसलिए दोनों पे चार्ज आता है और यहां पे जो फील्ड लिखते हैं ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जिसमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन है और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज का है। अगर ये थिन शीट नहीं रहेगा, कुछ बड़ा सा रहेगा, तो अदर चार्जेस के कारण नेट तो यही होगा। जो चार्ज सिग्मा इस पॉइंट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या अभी कुछ क्लियर हुआ जो मैंने समझाया? आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो D है, दिस D इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द प्लेट। सो अगर चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फील्ड जो होगा वो ऐसा होगा। इन पॉइंट को हम नेग्लेक्ट करेंगे। So there are two metal plate. So बच्चों हम लोग एकदम बेसिक से इसमें जा रहे हैं कि ये Q1 में से कुछ सपोज Q1 डैश इस पे आ गया, इस पे आ गया Q1 डैश सपोज, और Q1 माइनस Q1 डैश इस पे आ गया। सिमिलरली इस Q2 में कुछ Q2 डैश इस पे आ गया और Q2 माइनस Q2 डैश इस पे आ गया। तो अभी हमारे पास कितने अननोन है? 2। Q1 डैश क्या है, Q2 डैश क्या है। अब मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूं। कंसीडर ए क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, या सिलिंड्रिकल भी ले सकता हूं, क्यूबिकल या सिलिंड्रिकल। ये जो गॉसियन सरफेस लिया बच्चों, ये स्क्वायर नहीं है, एक क्यूब है। बहुत सारे टीचर्स ये पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे लिखते हैं, उसको समझ में आता है कि ये स्क्वायर है। दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज क्यूब। ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है ना। क्लोज्ड क्यूब क्यूबिकल से मैं इसके थ्रू टोटल फ्लक्स लिखता हूं। तो बताना यहां से E dot ds that is equal to Q inside divided by epsilon naught। E dot ds में बताना है, यहां पे डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, यहां से E dot ds 0, यहां से E dot ds 0। क्यों 0? बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नाउ वी विल कम टू दिस पॉइंट, दिस सरफेस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। सिमिलरली यहां पे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। सो E डॉट ds क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल E डॉट ds 0 हो जाएगा। Q इनसाइड कितना है? मतलब जितना, अगर टोटल चार्ज 0 है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है, उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। हालांकि मैंने एरिया छोटा सा लिया, टोटल चार्ज Q1 डैश है, बट हम सिमिलरिटी से बोलेंगे, अगर पूरा होगा तो ही रहेगा। दिस इंप्लाइज Q2 डैश माइनस Q1 डैश। सो हमने क्या डिसाइड कर लिया बच्चों कि अगर मेटल प्लेट पास पास में है तो जो फेसिंग सरफेस होगा, फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। डिसाइड कर लिया कि नहीं? तो लिख लो। और यही उसमें भी डिसाइड किया था, स्फेरिकल में फेसिंग
surface will have equal and opposite charge। तो मैं इस दोनों का एक वेरिएबल बना लेता हूं। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि दो वेरिएबल में क्यों लिखे, हमने डिसाइड कर लिया है कि अब इस पे Q1 दिया, इस पे Q2 दिया। सो इस पे आ गया Q1 माइनस Q, इस पे आया Q, इस पे आएगा Q, इस पे आ जाएगा Q2, सॉरी माइनस Q, Q2 प्लस Q। दूसरा डायग्राम तुम भी ड्रॉ कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये चार्ज जिसे हमने एक वेरिएबल कम कर लिया, प्लस Q माइनस Q ले लिया। सारे बच्चे देखना है, थोड़ा स्मार्टली मैं वर्क करता हूं। यहां पे नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0। यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखना, ये अगर चार्ज लिया, ये चार्ज, तो ये अगर फील्ड इधर क्रिएट करेगा तो ये माइनस चार्ज इधर क्रिएट करेगा, और ये दोनों चार्ज इक्वल है तो ये दोनों का इक्वल होगा वैल्यू, तो ये दोनों तो कैंसिल कर लेंगे। एम आई करेक्ट बच्चों? इस पॉइंट पे ये और ये तो कैंसिल कर लेंगे। अब बचे कौन सा, ये और ये। इसके लिए ये पॉइंट इधर का पॉइंट है तो ये इधर क्रिएट करेगा, ये इसको इधर क्रिएट करना चाहिए। मतलब ये और ये दोनों सेम नेचर का होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। कैन वी से कि Q1 माइनस Q जितना फील्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा इधर, उतना इसको क्रिएट करना पड़ेगा इधर। बोथ शुड हैव सेम नेचर। अगर डिफरेंट नेचर हो गया तो दोनों सेम डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट करेगा। तो Q1 माइनस Q शुड बी इक्वल टू Q2 प्लस Q। ये दोनों तो ऑटोमेटिकली 0 कर ही रहा है, इसको भी करना है। सो यहां से Q कितना आ गया, Q विल बी Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो ये आउटर सरफेस पे कितना चार्ज हो गया, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस क्या लिख दूं, Q1 माइनस Q निकाला है, Q1 माइनस Q2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2। और हमने तो यही कहा कि जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। सो दिस इज फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, तो देखना फाइनल रिजल्ट याद रखो। इस पे कितना आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस पे कुछ आया, ये लिख ही लोगे, Q1 माइनस Q2 बाई 2। इस पे जस्ट अपोजिट आया, और इस पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 आया, और इस पे आया Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस पे आया माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। सो फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, Q1 प्लस Q2 ये हो गया टोटल चार्ज, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई 2। सो मेटल प्लेट के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई 2। एम आई क्लियर बच्चों?
मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली लिख दिया, थोड़ा कम टाइम दिया, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा, हालांकि मैंने समझा दिया इसका इसका जीरो हो जाएगा, इसका इसका इक्वल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो चार्जेस शुड बी सेम. सो दिस इज गिवन इन सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एचसी वर्मा, बड़ा अच्छे से लिखे हैं, तो जाके आज ही देख लोगे गॉस लॉ वाले चैप्टर का सॉल्व्ड एग्जांपल. सो बच्चों ये अभी हमने 2 दिया, और अगर मान लो मैं कह दूं कि इस पे Q चार्ज है, इस पे -3Q चार्ज है, सो व्हाट विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. तो देखना अब क्या याद रखना है तुम्हें, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, Q -3Q -2Q -2Q डिवाइड बाय 2. सो Q ऑन आउटर सरफेस, Q -3Q डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -Q. तो इस पे हो जाएगा -Q बच्चों, इस पे टोटल चार्ज Q था, तो इस पे हो जाएगा 2Q. ये 2Q है तो फेसिंग सरफेस मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट -2Q. इस पे टोटल था -3Q, तो -2Q इस पे, तो -Q इस पे. एंड लुक एट दिस, जितना आउटर पे इधर है उतना ही आउटर पे इधर होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देख लोगे. सो आई होप कि आई एम क्लियर. अब आते हैं, सारे बच्चे ध्यान देना, मैं 3 प्लेट ले लिया, इस पे चार्ज है Q1, इस पे Q2, इस पे Q3. अगर मैं यहां पे पूछूं कि व्हाट विल बी द चार्ज, व्हाट विल बी द चार्ज हियर, मैं फिर से बता रहा हूं, तुम लोगों से गेस वर्क करवाता हूं. किससे गेस वर्क करवाऊं, अपुल बागुल, कैन यू गेस कि इस पे चार्ज कितना होगा, Q1 plus Q2 plus Q3 by 2. Q3 by 2. बहुत बढ़िया. कुछ बच्चे गेस कर रहे होंगे Q3 by 3. 3 प्लेट है, 3 नहीं होगा बच्चों, 2 ही होगा. एंड यू कैन प्रूव दिस, ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं इसलिए मान लो, जैसे मैंने इधर प्रूव किया, यू कैन प्रूव इन दिस वे. क्या करोगे कि यहाँ पे नेट फील्ड 0 होना चाहिए, ये सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, और फाइनली जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होना चाहिए. अगर किसी को प्रूफ करना है तो 1 सेकंड में प्रूफ कर सकता है. लेट्स, इस पे चार्ज है Q, तो इस पे हो जाएगा Q1 - Q. इस पे Q है तो इस पे सर्टेनली -Q होगा, नो डाउट. यहाँ पे -Q है तो इस पे हो जाएगा Q2 + Q. अगर इस पे Q2 + Q है तो इस पे हो जाएगा -Q2 - Q. सो इस पे कितना हो जाएगा, Q3 था, Q3 + Q2 + Q हो जाएगा, होगा कि नहीं इस पे. एंड दिस शुड हैव इक्वल चार्जेस. क्यों, क्योंकि ये और ये मिलकर तो यहाँ पे फील्ड कैंसिल कर देगा, ये और ये मिलकर कैंसिल कर देगा, इक्वल अपोजिट है, बचा कौन सा, ये और ये कैंसिल करने के लिए दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू दिस कर दो, यू विल गेट दिस. एम आई क्लियर. अपूर्व बागुल ने तो बड़ा फंटास्टिक रिजल्ट बता दिया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बता दिया. तो आज का क्लास तो सिर्फ इस पे सफल हो जाएगा, तुमने आज ये सीख लिया, इफ वी हैव 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, मैंने 4 प्लेट ले लिया, और तुम्ही लोगों से पूछते थे क्लास में, लेकिन अभी तो ऑफलाइन है नहीं. इस पे Q दे दिया, इस पे -Q दे दिया, इस पे 3Q दे दिया, इस पे सपोज 4Q दे दिया, कुछ भी दे दिया ऐसे रैंडम. मैं पूछूंगा कि बता इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो ईच सरफेस पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 सरफेसेज हैं. दिस विल बी क्वेश्चन, और मैं किसी एक से एक्सपेक्ट करूंगा कि उधर से बता. किससे पूछूं, देवदत्ता,
माइक ऑन करो और तुम बताओ, तुम जो बताओगे वही लिखूंगा मैं। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस। अभी मैंने डिस्कस किया Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 by 2, not 3 या 4। देवदत्ता का माइक ऑन नहीं हुआ अभी तक। हाँ देवदत्ता बताओ क्या हो जाएगा इस पे चार्ज। सर फर्स्ट 3Q। 3Q बहुत बढ़िया, ये 3Q बहुत बढ़िया देवदत्ता। चलो अब मैं बता देता हूँ, एकदम सही बताइए। इस पे 3Q, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 2। सो इस पे टोटल चार्ज Q था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Q था, यहाँ पे 3Q है, तो सडनली यहाँ पे -2Q होगा, तो इस पे +2Q होगा। इस पे +2Q, यहाँ पे -2Q है, तो ये हो जाएगा -4Q, इजंट इट? ये -4Q, तो इस पे हो जाएगा +4Q इस सरफेस पे। क्योंकि ये टोटल 3Q है, तो इस पे बचेगा -Q। यहाँ -Q है, तो इस पे सर्टेनली +Q होगा। इस पे +Q है, तो यहाँ पे बचेगा 3Q। देखो यहाँ और यहाँ सेम आ गया। अगर हमने कुछ ब्लेंडर कर दिया होता इधर, तो ये सेम नहीं आता। सेम नहीं आता मतलब हमने कुछ कर दिया कमाल, तो हमें देखना पड़ेगा अपने कमाल को। एम आई क्लियर? सो कितने भी मेटल प्लेट है, यू आर नाउ एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। ओके बच्चों, सो आज का क्लास में बस फिनिश कर रहा हूं। अर्थिंग यहां भी बता रहा हूं। अगर कुछ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है ना? और अब क्या किया, स्विच एस को क्लोज कर दिया। सारे बच्चे सुनना, स्विच एस को क्लोज कर दिया। तो क्लोज कर दिया, तो इसका पोटेंशियल 0, मतलब इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0। इसका मतलब कि इस पे टोटल चार्ज 0 हो जाना चाहिए। क्योंकि सर ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे टोटल चार्ज कुछ रहेगा इस सरफेस पे, तो यहाँ पे कुछ फील्ड होगा, और ये फील्ड होगा तो इधर से आएंगे इन्फिनिटी से, तो कुछ पोटेंशियल होगा, और कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। बट पोटेंशियल 0 करना है, तो चार्ज ऑन दिस मस्ट बी 0। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल 0, इसका मतलब कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इस पे चार्ज 0। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं शायद। टोटल चार्ज 0, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा 0 करने के लिए? कितना चार्ज फ्लो करेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाई 2 फ्लो करेगा, या इतना फ्लो करेगा? पहले चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2 था। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना फ्लो कर जाएगा। अगर इतना फ्लो कर गया तो सिस्टम पे अभी भी टोटल चार्ज रहेगा, बिकॉज सिस्टम का टोटल चार्ज ये है। एंड आई नो दैट देयर इज नो एक्सेप्शन कि इस पे टोटल चार्ज जो होगा वो पूरे सिस्टम का चार्ज डिवाइड बाई 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज 0 है, दैट मीन्स पूरे सिस्टम का चार्ज 0 होना चाहिए। पूरे सिस्टम का चार्ज 0 होना चाहिए, मतलब सिस्टम पे जितना चार्ज है वो सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा। सिस्टम का सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, है ना? जब सारा चार्ज फ्लो कर गया, सिस्टम का नेट चार्ज 0, यू हैव टू टेल की अदर इसका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, बिकॉज दीज आर आइसोलेटेड, बट इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, इसका चार्ज कंजर्व
नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज ये कनेक्टेड है अर्थ से फ्लो कर सकता है, या मेटल से अर्थ में, या अर्थ से मेटल में। तो ये सारे नोट्स लिखना अपने नोटबुक में, जितना मैंने बोला है, और नहीं लिख पाओगे तो वीडियो देख लोगे और फिर लिख करना, नोट्स बना देना वीडियो पॉज करके। बिकॉज आज क्लास थोड़ा स्लो रहा, मैं इससे और भी बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए सोचा था। सर स्पीयर में भी तो चार्ज पूरा फ्लो हो जाएगा ना? क्या? फिर से बोलो। स्पीयर में भी वो चार्ज फ्लो हो जाएगा, फिर चार्ज इंड्यूस कैसे होगा? फिर से नहीं सुना। अब अर्थिंग किया तो फिर स्पीयर का भी वो पूरा चार्ज फ्लो हो जाना चाहिए ना, फिर वो इंड्यूस क्यों होता है? अर्थिंग किया तो पूरा चार्ज फ्लो हो जाना चाहिए। हाँ, फ्लो हो गया पूरा चार्ज। नहीं, फिर स्पीयर पे वो इंड्यूस क्यों होता है? स्फीयर पे, अभी स्फीयर वाला कहाँ इससे याद आ गया तुम्हें? अभी इस पे बात करो। स्फीयर का हम लोग उस समय बात करेंगे या फिर बाद में पूछ लेंगे। अभी इस पे डिस्कस करो। इसको अगर हमने क्लोज किया तो सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सपोज इस पे Q, इस पे 2Q, इस पे 3Q, इस पे -Q, सपोज ऐसा कुछ चार्ज है। नाउ स्विच इज एस इज क्लोज। दिस इज होमवर्क, या होमवर्क क्या भी कर देता हूं। इफ स्विच इज क्लोज्ड then find charge flown through the switch. क्या कहा बच्चों हम लोगों ने कि सिस्टम का टोटल चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है? 3Q, 2Q, Q, 5Q है टोटल चार्ज। सो 5Q इधर फ्लो कर जाएगा। सर 4Q आएगा ना, -Q भी है। हाँ, तो 5Q फ्लो कर जाएगा। तो पहले से Q था, 5Q बचा गया, तो इस पे कितना बचेगा? -4Q। बट आउटर पे 0 रहेगा और इस पे बचेगा -4Q। एम आई क्लियर? इस पे रहेगा -4Q, तो इस पे हो जाएगा +4Q। इस पे टोटल चार्ज है 2Q, तो यहां हो जाएगा 2Q। ये है 2Q, यहाँ पे हो जाएगा -2Q। यहाँ -2Q, टोटल चार्ज है 3Q, तो ये हो जाएगा 5Q। ये 5Q, तो यहाँ पे हो जाएगा -5Q। कुछ गड़बड़ किया मैंने? वो -2Q होना चाहिए। क्या क्या? -2Q होना चाहिए सेकेंड प्लेट पे। एक सेकेंड। हाँ सॉरी, -2Q, वही तो। देखो यहाँ पता चल गया ना कि यहाँ पे चार्ज 0 होना चाहिए ना। 4Q या 2Q है सपोज, तो -2Q, तो यहाँ जाएगा +2Q। +2Q तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे +Q, 3Q है, +Q, तो यहाँ जाएगा -Q। ये टोटल चार्ज देखो -Q था, तो इस पे 0 आ गया। अगर नहीं आया तो देखो हमने देख लिया कि गड़बड़ कर दिया जल्दीबाजी में। चेक करने के लिए